जय हिंद स्टूडेंट्स। सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने स्कूल का वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। यस। ओके स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, माई सेल्फ प्रीति मित्रा and I am your Hindi teacher. Students, today's thought is, क्या है आज का सुविचार? जो लोग हारने के डर से नहीं झुकते, दुनिया उनके सामने ही झुकती है। जो लोग हारने के डर से नहीं झुकते, दुनिया उनके सामने ही झुकती है। यानी कि जो लोग हारने से नहीं डरते, किसी भी काम को करने से पहले ये नहीं सोचते कि इसमें हमें अगर हम हार गए तो क्या होगा। सिर्फ हमें ट्राई करना है, हमें कोशिश करनी है कि हमें उस काम को करना है। हमें ये नहीं सोचना कि उसको करने पे हम जीतेंगे हारेंगे, ये काम हमसे होगा नहीं होगा, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना है। बस हमने जो अपने मन में ठाना है उसको हमें कंप्लीट करना है। अगर हम किसी भी काम को मन से कंप्लीट करेंगे तो पहली बात तो ये है कि वो कंप्लीट जरूर होगा, और दूसरी बात ये है कि अगर हम उस काम को करने की मन में इच्छा रखेंगे तो हम उसको कर भी पाएंगे और उसमें हमें सफलता भी जरूर मिलेगी। और जो लोग ऐसा करते हैं ना, वो कभी जीवन में हारते नहीं हैं, वो हमेशा सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। ओके, तो हमें कभी भी किसी भी परेशानी से हार नहीं माननी है और अपना कार्य अच्छे से करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट द वर्क। अब हम अपनी काम स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ यू ऑल टेक आउट योर पावनी बुक एंड पेंसिल एंड इरेजर। ओके, टुडेज क्लास हम आज की क्लास में क्या करेंगे? आज की क्लास में करेंगे हम बुक वर्क। कौन सी चैप्टर का बुक वर्क करेंगे हम? जो हमने उस दिन पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था हमने बुक चैप्टर पढ़ा था हमने, नीम का पेड़ पढ़ा था ना हमने। कौन सा चैप्टर पढ़ा था? नीम का पेड़ पढ़ा था। चैप्टर 10 पाठ 10 नीम का पेड़ पढ़ा था हमने। इसकी रीडिंग की थी हमने। क्या रीडिंग की थी इसमें? इसमें एक जंगल था, जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे और एक बहुत बड़ा और पुराना नीम का पेड़ था। तो जंगल का जो मुखिया था, कौन था मुखिया? जंगल का जो शेर था, जो मुखिया था, वो उस नीम के पेड़ को काटने के लिए कह रहा था, लेकिन जानवरों ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? जानवरों ने कहा कि वहां पर कुछ पक्षियों के घोंसले हैं और गिलहरी ने अपना कोटर बनाया हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा, इसके पत्तों से बहुत ज़्यादा छाया हमें मिलती है। हम सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, तो हमें इसे नहीं काटना चाहिए। तो जो जंगल का मुखिया था उसने भी उन लोगों की बात मान ली और उस पेड़ को नहीं काटने दिया। कुछ समय बाद क्या हुआ कि कुछ समय बाद जंगल में एक बीमारी फैल गई, बहुत भयंकर बीमारी, जिससे फोड़े फुंसी, एलर्जी जिसको हम कह सकते हैं, वो हो गया। तब जो हमारे हाथी दादा थे, हमारे हाथी दादा ने बताया कि अगर इसी नीम के पत्तों को हम पीस के मतलब उबाल के इसके पानी से नहाएं, इसकी निबोरियों को पीस कर हम फोड़े फुंसियों पे लगाएं तो ये ठीक हो जाएगी। फिर उन्होंने बताया कि ये जो नीम का पेड़ होता है, नीम का जो ट्री होता है, नीम की जो लीव्स होती हैं, निबोरी होती हैं, इसका जो जड़ होता है, ये सब कुछ काम का होता है। ये हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में काम आता है, ये हमारे खाने में काम आता है, ये हमारे, इसकी जो डंडियाँ होती हैं वो हमारे मतलब दांतों को मजबूत करती हैं। अगर उससे हम ब्रशिंग करेंगे तो क्या होगा? उससे हमारे दांत जो है वो बिल्कुल मजबूत और सुंदर हो जाते हैं। ओके, तो ये सब कुछ हाथी दादा ने बताया और सबने उस पर अमल किया। सबने अपनी जो ट्रीटमेंट है वो नीम के पेड़ की निबोरी लगा के उसको लगाया, नीम के पत्ते खाए, नीम के पानी उबाल उबाल कर सब लोग नहाए, तो उससे सबकी बीमारियां ठीक हो गई। और जो जंगल का राजा था शेर, जंगल का जो मुखिया था, उसको भी ये बात समझ आ गई, तो उसने जंगल में ये घोषणा कराई कि सब लोग नीम के ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। ओके, तो बच्चों आज हम इसका बुक वर्क करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है? पेज नंबर 75। यू ऑल टेक आउट पेज नंबर 75। ठीक है, इस पे क्या है? बुक एक्सरसाइज में हमारा थोड़ा प्रयास कीजिए। क्या है? थोड़ा प्रयास कीजिए में बताइए नीम का पेड़ कहाँ था? कहाँ था नीम का पेड़?
ये सिर्फ ऑरल क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करा रही हूँ, ये आपको नोटबुक में नहीं करनी है। ओके। नीम का पेड़ कहाँ था? नीम का पेड़ जंगल में था। सभी जानवरों के नाम के सभी जानवरों ने नीम के पेड़ को काटने का विरोध क्यों किया? क्योंकि सभी जानवर चाहते थे ये पुराना पेड़ ना कटे, क्योंकि उसके नीचे वो लोग आके बैठते थे। कुछ पशु पक्षियों ने उसमें अपने घर बनाए हुए थे, जैसे जो बर्ड्स थी, जो चिड़िया थी, उन्होंने अपना घोंसला बनाया हुआ था। गिलहरी ने अपना कोटर बनाया हुआ था, और जो मंकीज थे वो भी ट्री पे रहते थे, है ना। तो बहुत सारे जो पशु पक्षी थे, उन्होंने कई पशु पक्षियों ने उसमें क्या कर रखा था, अपना घर बना रखा था। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उसको काटा जाए। और बाकी जो जानवर थे वो उसके नीचे आते थे, बैठते थे, बातें करते थे, इसलिए कोई नहीं चाहता था कि इस पुराने पेड़ को काटा जाए। अचानक जंगल में कौन सी बीमारी फैल गई? कौन सी बीमारी फैली थी? अचानक जंगल में फोड़े, फुंसी और खुजली वाली बीमारी फैल गई थी, है ना। अब इससे आगे है हमारे लिखिए। ये हमारे लिखित क्वेश्चन है जो मैं आपको कॉपी में कराऊंगी। ओके, नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 76। यस, इस पे है हमारी क्वेश्चन नंबर 3। वाक्य पढ़कर राइट या रॉन्ग का निशान लगाइए। राइट का या रॉन्ग का निशान लगाना है। जैसे पेड़ पहला है हमारा, का जो है वो क्या है? नीम का पेड़ बहुत पुराना था। राइट, ये बात सही है बिल्कुल कि नीम का पेड़ जो था वो हमारा बहुत पुराना पेड़ था। उसके बाद खा पे आते हैं। खा में क्या है? सभी जानवरों ने नीम का पेड़ कटने नहीं दिया। क्या सभी जानवर चाहते थे कि नीम का पेड़ ना कटे, उसको रखा जाए? बताइए आप लोग। यस, सभी जानवर चाहते थे कि नीम का पेड़ नहीं कटना चाहिए, क्योंकि वो लोग उसके नीचे आके बैठते थे, और कई पशु पक्षियों ने उसमें घर भी बनाए हुए थे। जंगल के सभी जानवरों को बुखार आ गया। क्या जंगल में जानवरों को बुखार आया था? नहीं, जंगल में जानवरों को बुखार नहीं आया था। जंगल में जानवरों को फोड़े, फुंसी, खुजली ऐसी बीमारी हो गई थी, है ना। तो ये क्या, ये सेंटेंस स्टेटमेंट जो है ये गलत है। मुखिया शेरू ने उनका इलाज किया। जो जंगल का मुखिया था शेर, क्या उसने उनका इलाज किया था? नो, मुखिया शेरू ने नहीं। किसने किया था इलाज? इलाज किया था हाथी दादा ने। दैट मीन्स हाथी दादा ने भी इलाज नहीं किया था, उन्होंने इलाज का तरीका बताया था। उन्होंने बताया था कि ये नीम की पत्तियां जो है, इनसे आपका ट्रीटमेंट हो सकता। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, नाउ नेक्स्ट। मुखिया शेरू ने नीम के पेड़ लगाए जाने की घोषणा की। यस, ये बिल्कुल सही बात है। जब मुखिया शेरू को ये पता चला कि ये नीम की जो पत्तियां हैं, ये इसकी इससे बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, ये बहुत जगह हमें काम भी आता है, तो उसने बहुत सारे नीम के पेड़ लगाने की घोषणा की। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? बंदर ने नीम को जंगल का डॉक्टर, है ना। बंदर ने नीम को जंगल का डॉक्टर उसके किन गुणों के कारण कहा? कोई 3 गुण लिखिए। तो जो बंदर था उसने कहा था कि जंगल का जो नीम को क्या कहा था? ये तो हमारे जंगल के लिए एक डॉक्टर है, और इसके जो 3 गुण हैं वो कौन कौन से हैं? क्या क्या लिख सकते हैं? क्या क्या फायदा होता है हमें नीम से? नीम से बुखार भाग जाता है। अगर हम नीम के पत्ते उबालकर पिए तो क्या हो जाता है? हमारा बुखार ठीक हो जाता है, फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं, है ना। और दांतों को मजबूत करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कर लगाकर शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पर है पीस कर, उछल कर, उछल कर, उछल कर। अब यहाँ कर लिखा है, कोई भी शब्द हम लगा सकते हैं। जैसे कि मैं लगा रही उछल कर लिखा है ना, यहाँ मैंने लिख दिया घूम कर, घूम कर।
नाच कर, देख कर, उबाल कर, और चख कर, और खाकर। ठीक है, तो मैंने क्या बनाया? उछलकर, घूमकर, नाचकर, उबालकर, चखकर और खाकर। या आप कोई भी नया शब्द भी अपने पास से बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैम को कॉपी करना है आपको, आप अपनी तरफ से कोई भी वर्ड बना सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 76, सॉरी 77। क्या है ये? इन चित्रों में कोई ना कोई काम हो रहा है, उस काम का नाम लिखिए। ये क्या कर रही है ये गर्ल जो है, ये स्वीट लिटिल, स्वीट सी जो गर्ल है, जैसे मेरी क्लास की स्वीट स्वीट गर्ल है, ऐसे ये एक स्वीट गर्ल है ना? तो अब आप ये बताइए, स्वीट गर्ल क्या कर रही है? ये स्वीट गर्ल डांस कर रही है, यानी कि नाच रही है, नाचना। ये गर्ल बिल्कुल सेकंड क्लास की गर्ल्स की तरह बहुत स्वीट है ना? आप सब लोग स्वीट हो ना? ऐसी ये गर्ल भी स्वीट है। और ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये बच्चा? ये कर रहा है नहाना। क्या कर रहा है? इसमें हो रहा है नहाना। और ये सेकंड क्लास के बॉयज की तरह स्मार्ट बॉय है। ये क्या कर रहा है? सिंगिंग, यानी कि गाना। और ये क्या है? ये क्या हो रहा है इसमें? खाना। पहला है हमारा नाचना, दूसरा नहाना, तीसरा है हमारा, थर्ड जो है वो है गाना, एंड फोर्थ इज खाना। फर्स्ट इज नाचना, सेकंड इज नहाना, थर्ड इज गाना एंड फोर्थ इज खाना। ठीक है, काम को बताने वाले सभी शब्द क्रिया शब्द हैं। जो भी कोई काम कर रहा होता है, जैसे कि ये नाच रही है, नहाना, सोना, खाना, पीना, चढ़ना, उतरना, कूदना, तो इसमें कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है। पढ़ना, अब जैसे मैं आपको टीच कर रही हूँ, ये भी कोई ना कुछ काम ही कर रही हूँ ना मैं, कुछ ना कुछ एक्टिवनेस है इसके अंदर, कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है। तो वो जो भी किसी भी काम में कोई एक्टिविटी होती है, तो वो सारे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? क्रिया शब्द कहलाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, पढ़िए, समझिए और लिखिए। क्या है इसमें? नाचते गाते, इसका मतलब है नाचते और गाते। रात दिन, यानी कि रात और दिन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज माता पिता, दैट मीन्स माता और पिता। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पशु पक्षी, पशु और पक्षी। ठीक, नेक्स्ट है हमारा भाई बहन, दैट मीन्स भाई और बहन। नाउ नेक्स्ट, कोड समझिए और बताइए कि दिए गए कोड में क्या लिखा है। दिस इज योर HA। ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगी बट करना आपको खुद है। ओके, क्या लिखा हुआ है? स व भ म क श च छ र और य। अब देखिए इसमें लिखा है वन, वन पे क्या लिखा हुआ है? स व, इसमें लिखेंगे। ठीक है, और 6 नंबर पे क्या लिखा हुआ है? अद च छ, इसमें क्या लिखा हुआ? अद स व च छ, यानी हो गया स्वच्छ। ओके, थर्ड पे क्या है? म, 6 पे क्या है? अद च छ, और 7 पे क्या है? र। क्या होगा? म अद च छ र,
स्वच्छ मच्छर, इसमें क्या आ रहा है? स्वच्छ, ठीक है, इसमें आ रहा है मच्छर। इसमें थर्ड में क्या बनेगा? सेकंड पे क्या आ रहा है हमारा? भा। एट्थ पे आ रहा है हमारा य, और फोर पे आ रहा है हमारा क, और सेवन पे आ रहा है हमारा र। यानी कि भ क्या बनेगा? भा य क र, यानी कि भयंकर। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट में आएगा हमारा द स व, ठीक है, और एट में क्या है ये? य, यानी कि स्वयं। ओके, इन शब्दों के कोड बदलिए, जैसे कि करम करम, कमर कम कमर, शाम शाम, शाक शाक। इन शब्दों के कोड, इन शब्दों को कोड में बदलना है हमें। तो ये हम क्या करेंगे? यहाँ से कोड उठा लेंगे। जैसे का कोड क्या है? का कोड है 4, तो यहाँ 4, और रा का कोड है, कहाँ लिखा रहा? 7 पे, तो यहाँ लिखेंगे 7। ओके, और यहाँ माँ के ऊपर कौन सा कोड है? 3। ऐसे का के ऊपर दोबारा लिखेंगे, का के ऊपर 4, माँ के ऊपर 3, एंड रा के ऊपर 7। ऐसे ही इनके लिखने हैं। ओके स्टूडेंट, सिर्फ आपको यहाँ तक का ही, यहीं तक आपको ये वर्क करना है। ओके, इसको आप एचए को कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, मैं एक बात और कहना चाहूँगी आपसे। बच्चों, अब थोड़ी ठंड बढ़ गई है, आप लोग अपना बहुत ध्यान रखना। मम्मा से काढ़ा बनवा के पी लेना, क्योंकि थोड़ा कोरोना हो ही रहा है। तो आप लोगों को पता ही है कि आपको क्या कॉन्फिडेंस बरतनी है, आपको क्या करना है। आपको टाइम टू टाइम सैनिटाइज करना है अपने हाथों को, या हैंड वॉश करना है, और थोड़ा सा वूलन कपड़े पहन के रहिए, सर्दी खांसी से बचिए, टाइम पे मेडिसिन लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर योर सेल्फ and your family also. Okay students, bye bye, take care, have a nice day, and complete your book exercise. ठीक है, बुक एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको इस चैप्टर को दोबारा रीड करना है, और आपको अपनी बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।